अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही डिफरेंट, एक बड़ा ही यूनिक सा जो है ना वीज़े की कैटेगरी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके ऊपर शायद किसी ने बहुत कम ही बात की होगी। ये एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पे जो है जाना भी बहुत आसान है, जॉब्स भी बहुत इजीली मिल जाती हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंपटीशन कम है और फिर यहाँ पे रहना भी बहुत सस्ता है और पे भी अच्छी है। तो जी मैं बात कर रही हूँ किस कंट्री के बारे में। उसका नाम है लिथुआनिया। जी आपने पहले शायद ये नाम नहीं सुना होगा। ये एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। 2.8 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है इस कंट्री की। और इस कंट्री में लेबर की शॉर्टेज है, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड दोनों टाइप के जॉब्स के लिए। अभी बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे निकली हुई हैं और ये लोग हायर कर रहे हैं क्योंकि इनके पास लेबर कम है, तो इसलिए बड़े आराम से ये वीज़ा मिल जाता है। और इस वीज़ा की अप्रूवल की जो रेशो है वो है जी 98% तकरीबन, यानी कि आपका वीज़ा 98% लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट हो जाता है और वो आराम से यूरोपियन कंट्री में जाके रह सकते हैं। बड़ा पीसफुल कंट्री है, बड़ा एडवांस कंट्री है। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ जी, इस कंट्री को आईटी का हब भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आईटी से रिलेटेड बहुत काम हुआ है और आईटी से रिलेटेड यहाँ जॉब्स भी बहुत ज़्यादा है। ये आईटी की बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा जी, एक और बात मज़े की, एक और भी बात सुनते जाएं, वो ये कि जब आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी तो ये कंट्री आपको एक वेलकम बोनस भी देगा। 4000 यूरो ये आपको जाते ही देंगे, जिसको वेलकम बोनस भी कहते हैं और इसको रीएलोकेटिंग अलाउंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको सेट होने के लिए, वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए इतने पैसे एडवांस में मिलेंगे। अच्छा जी, इसकी करेंसी जो है यहाँ पे जो चलती है वो यूरो चलती है। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, कोई इसमें आपको इतना बड़ा वो प्रॉब्लम नहीं होगा, लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे बड़े आराम से बोली जाती है। एजुकेशन का सिस्टम इनका बहुत अच्छा है। एजुकेशन के मामले में ये बड़ा एडवांस कंट्री है और यहाँ एजुकेशन है भी बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे। इसके अलावा मैंने आपसे शायद पहले बात की है कि ये बहुत चीप कंट्री है, रहने के लिहाज से सस्ता है। कंपटीशन यहाँ पे नहीं है क्योंकि लेबर ही नहीं है, तो इसलिए कंपटीशन भी नहीं है। जहाँ बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कंपटीशन है तो यहाँ पे आपको जॉब इतनी ईजीली नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है इसलिए जॉब भी अच्छी मिल जाती है। और अगर आपको हाई डिमांड जॉब मिल जाए तो फिर तो आपको वेलकम बोनस भी मिलता है। अच्छा जी, मैं आपको जॉब्स बताती चलूँ, इसमें हर शोबे में जॉब्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको आईटी की एग्जांपल दी है कि ये आईटी का हब है, तो इसलिए आईटी की जॉब तो यहाँ हर टाइम अवेलेबल है ना, यानी कि पूरा साल में किसी भी टाइम अगर आपने अप्लाई करना है तो आईटी की जॉब आपको इजीली मिलेगी। इसके अलावा जो बाकी जॉब्स हैं वो भी बहुत सारी हैं, बहुत सारे शोबे हैं। जब मैं आपको जो नीचे लिंक दूंगी, जब आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा यहाँ कितनी टाइप की जॉब्स हैं। अच्छा, और अनस्किल्ड जो जॉब्स हैं वो भी बहुत सारी हैं। ड्राइवर, फैक्ट्री वर्कर होते हैं, जैसे किचन के हेल्पर हो गए, टूरिस्ट की जॉब होगी, कोई और जो इसी तरह की छोटी जॉब्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन की जॉब होती है या प्लम्बर वगैरह की, इस तरह की डिफरेंट फील्ड्स में जॉब्स हैं। अच्छा जी, इसमें ना डिफरेंट टाइप के वीज़े भी मिलते हैं। मैं आपको उनकी कैटेगरीज बताती चलती हूँ। हाई स्किल्ड वीज़ा एक इसमें होता है। आपके पास यानी जैसे कि आईटी के शोबे से रिलेटेड बात हो रही थी, हाई स्किल्ड वीज़े को हम ब्लू कार्ड वीज़ा भी कहते हैं। अगर ये आपको मिल जाता है तो 5 साल बाद आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, यानी आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, सिटीजनशिप मिलती है, पासपोर्ट मिल जाता है आपको इस कंट्री का, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। सेकंड वीज़ा, जो सेकंड टाइप ऑफ वीज़ा है वो जी वर्क परमिट, इसको डी वीज़ा भी बोलते हैं। अच्छा, और ये वीज़ा जो है ये एक्सटेंडेबल होता है और इसमें भी अगर आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाए या स्पॉन्सरशिप आपको चाहिए होती है, वो अगर मिल जाए तो इसके बाद आप डी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अच्छा जी, एक और वीज़ा की कैटेगरी है जिसको सीजनल वीज़ा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे बाकी कंट्री यूके वगैरह में आपको पता सीजनल वीज़ा होता है, यहाँ पे भी सीजनल वीज़ा मिलते हैं। और एक और फोर्थ कैटेगरी क्या है कि जी इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र भी होती है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसकी एक ब्रांच लिथुआनिया में है तो आप वहाँ पर अपना ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं। ये डिफरेंट कैटेगरी से वीज़ों की जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया है कि ऑनलाइन आप वैसे किसी कंपनी या एजेंसी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ऑनलाइन में ये होगा कि आपका कोई खास खर्चा भी नहीं होगा और आप इजीली अप्लाई कर लें।
अच्छा जी, यहाँ पे जो पे का ये रेशियो है ना, जो पे आपको मिलती है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया महीना आपको पे मिल सकती है। इसके अलावा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूँ, वो भी वो जो नॉर्मल हर वीज़े के लिए चाहिए होते हैं, जो अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में बताती हूँ। आपको पासपोर्ट चाहिए होगा, ऑफ़र लेटर जो आपको जहाँ पे आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है वहाँ से जो है आपको एक ऑफ़र लेटर मिलेगा वो चाहिए होगा। हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होगी, जो कि ईज़िली बन जाएगी पाकिस्तान से ही, या जहाँ जिस कंट्री से भी आप बिलॉन्ग करते हैं वहाँ से बन जाएगी। पुलिस वेरिफ़िकेशन होता है, जिसमें आप कोई एक सर्टिफ़िकेट पुलिस से ऑफ़िस से बनवाना पड़ता है कि यानी आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ठीक है, ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, ये आराम से हो जाएंगी। और इसके बाद आपने जब वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है तो उसका जो प्रोसेसिंग का टाइम है वो 15 डेज़ का होता है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया वहाँ जॉब्स की शॉर्टेज है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वो आपको जल्दी वीज़ा दे देते हैं। अलबत्ता इसकी प्रोसेसिंग की जो फ़ीस है वो थोड़ी है, वो 140 यूरो है, इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं है। अगर आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे तो इसके बाद जो बाकी सारा काम होगा वो आपका एम्प्लॉयर करेगा, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। अच्छा जी, आपने जो वर्क परमिट लेना है वो रजिस्टर्ड कोशिश करें, रजिस्टर्ड जो एजेंसीज हैं उन्हीं से आप लें, उन्हीं से आप ले सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपको फ्रॉड का चांस नहीं होता। मैं आपको नीचे साइड एक का लिंक दे दूंगी, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक साइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की साइट है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव शुदा साइट है। आप इधर से अगर आप जाएंगे अपनी जॉब्स के लिए तो आपको यहाँ से सिर्फ रजिस्टर्ड और लाइसेंस जिन कंपनीज के पास है, जिन एजेंसीज के पास है, वो आपको मिलेंगी। इसलिए आपको फिर ये होगा कि फ्रॉड का चांस नहीं होगा, क्योंकि ये अथेंटिक साइट्स या एजेंसीज होंगी जिनके ऊपर आप अप्लाई करेंगे। इसमें और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के जॉब्स मिल जाती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, लेकिन आप क्योंकि अभी हम लिथुआनिया की बात कर रहे हैं तो इसलिए आप जब सर्च कर रहे होंगे जॉब्स के लिए तो आपको लिथुआनिया में ही जाके अपने से रिलेटेड जो जॉब होगी उसको सिलेक्ट करना है और उसी के ऊपर फिर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितनी जॉब्स अभी अवेलेबल हैं, कितनी जॉब जो हैं वो उसके ऊपर उन्होंने कर लिया है लोगों को हायर, और अब कितनी जो है स्पेस बाकी रह गई है। तो ये कुछ बातें हैं जी जो मैंने आपको बतानी थी कि यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड इनका बहुत अच्छा है, एजुकेशन बच्चों की बहुत अच्छी है, आप आराम से यहाँ फैमिली के साथ जा सकते हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होगी, कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं देना होगा। और इसके अलावा और कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है, एज लिमिट, हाँ जी, आपको कोई एज लिमिट भी आपकी इसमें नहीं है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी शेयर कर दी हैं। तो इसके अलावा अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आखिर में प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, क्योंकि आप लोगों की इसी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मैं आप लोगों के लिए और डिफरेंट कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन इसी तरह सर्च करके आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।